मेरा नाम मोहम्मद दीपक है और ये जो बाबा है, बाबा के नाम से इसकी दुकान है। आज से नहीं है, पिछले 40 साल से ये 70 साल का बूढ़ा आदमी यहाँ पर दुकान कर रहा। अगर कोई इसके खिलाफ आएगा, बोलेगा, इस पर इसका नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये अदालत तय करेगा। और फिर अदालत भी देखेगी कि वो आदमी 30-40 साल से जब दुकान कर रहा है, GST भर रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो अभी कुछ फिरकाई और कुछ दंगाई आते कहते हैं कि बाबा तो हिंदू में होता ही नहीं, ये बाबा तो मुसलमान में नहीं होता, हिंदू में होता है, तो इसीलिए हिंदू नाम क्यों रखा तुमने, अपना नाम बदलो। अगर लफ्ज़े बाबा हिंदू है तो लफ्ज़े शाह क्या है, उर्दू है। तो हम कल कहेंगे कि अमित शाह जी नाम बदलो, उसमें शाह लफ्ज़ उर्दू है, कौन सी बात हो गई। अब वो बेचारा बीच बचाव करता है कि नहीं जी, इसका नाम बदलने वाले तुम कौन होते हो, हम इनके साथ खड़े, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मगर अफसोस की बात है, अगले दिन पूरे जत्थे के साथ पहुंचा जाता है और फिर उस बेचारा दीपक कुमार को इतना टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर केस फाइल हो जाता है कि तुमने क्यों मोहम्मद दीपक नाम रखा अपना, क्यों तुमने एक मुसलमान का साथ दिया। सुनो भारत के दंगाइयों, 1904 के अंदर हिंदू मुसलमानों का इत्तिहाद हुआ था, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। याद करो उस वक्त को जो चंपारण की धरती पर एक अंग्रेज ने एक ही फांसी के फंदे पर एक मुसलमान को लटकाया और उसी फांसी के फंदे पर उसी वक्त में एक हिंदू को लटकाया था, ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। लेकिन नहीं, हिंदू मुसलमान मिलकर रहेंगे तो ये देश तरक्की करेगा। बहरे कैफ ये बातें हैं, नफरत के लिए कोई भी जुमला मजहब इस्लाम के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये खामखा लोग आज के इस पुरफितन दौर में पैदा करते हैं। ये लोग न देश को मानते हैं, न देश के संविधान को मानते हैं, अपनी इच्छा और अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए लोग कोशिशें करते हैं। बच्चों ने कुरान को हिफ्ज किया है और कुरान दुनिया की वो मुक़द्दस इल्हामी किताब है कि जिसके मुकाबले में कोई किताब खड़ी नहीं रह सकती है। और भी आसमानी किताबें हैं, तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, मगर वो किताबें अपनी सही शक्ल में नहीं है। और उन किताबों का एक भी हाफिज आपको नहीं मिल सकता है, अगरचे अल्लाह ने उन किताबों को भी नाजिल फरमाया। वो किताबें सही शक्ल में नहीं हैं, बदल दी गई हैं, मगर कुरान करीम इतना अरसा गुजरने के बाद भी आज इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। जर्मन ईसाई पादरियों ने 2 लाख यूनानी जुबान की बाइबल को जमा किया और उन्होंने तहकीक की। उन्होंने ये कहा कि इसमें 2 लाख अल्फाज, रिवायत, कलिमात में बड़ी तब्दीली है, मगर उन्होंने 42,000 कुरान करीम के नुस्खों को जमा किया और 2 साल तक उस पर रिसर्च और तहकीक की। और उन्होंने आखिर के अंदर ये फैसला सुनाया कि इस कुरान में एक लाइन तो दूर की बात है, लफ्ज़ में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, ये वो मुक़द्दस कलाम है। इससे साफ पता चलता है कि ये किताब वो है जिसकी हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला खुद करता है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, दुनिया में और भी किताबें, बाइबल, तौरेत, अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें एक मजमून बयान किया है, दफ़ातन वाहिदतन इन वन टाइम फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ हैज़ बीन सेंड डाउन। अल्लाह ने एक मर्तबे में उन किताबों को आसमान से ज़मीन पर नाजिल किया। तौरेत को भी जो हज़रत मूसा को अता किया गया, ज़बूर हज़रत दाऊद को, इंजील हज़रत ईसा को, इन वन टाइम दफ़ातन वाहिदतन, एक मर्तबे, उनमें एक ही मजमून, बहुत ज़्यादा मज़ामीन नहीं थे, बेसिक मजमून यही था उसका कि अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो। ये मजमून, इस पर जोर दिया गया था।
मगर कुरान वो इल्हामी किताब है कि जिसके नाजिल होने में तकरीबन 23 साल की एक मुद्दत खर्च हुई है। 23 साल में यह कुरान नाजिल हुआ है। सबसे पहली आयत, पहला मैसेज 571 साल के बाद आसमान से जमीन का जो रिश्ता जुड़ा, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लाह ने इस आयत को नाजिल फरमाया। 23 साल लगे। बाकी और किताबों में चंद सेकंड, चंद मिनट, उनमें एक मजमून था। मगर कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें हर तरह के मज़ामीन आपको मिलेंगे। शादी हो, निकाह हो, तलाक हो, विरासत हो, खुला हो, जंग हो, अमन हो, और समाजियात, अखलाक हो, मईशत हो, हर तरह के मज़ामीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जमा फरमाया है। और अल्लाह का कुरान कहता भी है, वो तिब्यानन लिकुल्लि शै, अल्लाह इसमें हर मजमून को खोल खोल कर बयान करता है। ये वो किताब है। आज हम इस किताब के रहने के बावजूद भी जलील रुस्वा हैं, चूंकि इस किताब से हमें इतनी मोहब्बत नहीं जितनी मोहब्बत होनी चाहिए। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक जब अमीरुल मुमिनीन थे, मदीने के गवर्नर एक सहाबी को बनाया। वो सहाबी एक गुलाम को अपनी कुर्सी देकर, अपना मसनद देकर वो उमर फारूक के पास पहुंचे। हजरत उमर फारूक ने पूछा कि शहर किसके हवाले करके आए हो? उन्होंने कहा कि गुलाम के हवाले करके आया हूं, उसको हमने अपनी जिम्मेदारी दे दी। तो बड़े नाराज हुए, क्यों कोई और नहीं मिला था? गुलाम तो गुलाम होता है, तुमने उसको ये इतने बड़े शहर की जिम्मेदारी दे दी। किसी अच्छे आदमी को देना था, किसी मजबूत बिरादरी और घराने के आदमी को देना था। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मुमिनीन, मैंने उस गुलाम को इसलिए दिया है क्योंकि वह गुलाम बेहतर हाफिज कुरान है। तो ये सुनकर खुश हुए और फिर उन्होंने कहा कि सच फरमाया है अल्लाह के नबी ने, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिहिल आख़रीन, कि अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के ज़रिए से कौमों को तरक्की भी अता फरमाता है, और इस किताब को छोड़ने की वजह से, इस किताब से मोहब्बत न करने की वजह से, ये किताब जहाँ इसकी तालीम होती है उन जगहों से दूरी बनाने की वजह से अल्लाह फिर कौम को हलाक व बर्बाद भी करता है। जलील और खार और जलील और रुसवाई की जिंदगी भी गुजारनी पड़ती। मेरे भाइयों, आज ज़रूरत इसी बात की है कि इस कुरान को मानने के साथ साथ इनकी तालीमात को हम ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, और हम में का हर नौजवान कम से कम कुरान करीम सीखे। ये ज़रूरी है। आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन हासिल कीजिए, आप मास्टर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, पायलट बनिए, आपकी इच्छा है, आपकी अपनी मर्जी के मालिक है, मगर कम से कम सूरह फातिहा है, कम से कम 20 सूरत कुरान करीम की याद कर लीजिए ज़ुबानी, और पूरा कुरान फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर आखिर तक आप कभी भी साल में एक मर्तबा पूरे कुरान की तिलावत कीजिए। अरे ये वो कुरान है, अगर आप पढ़ोगे तो वक्त बर्बाद नहीं होगा। एक हर्फ पढ़ोगे तो रब्बे जुल जलाल 10 नेकी अता फरमाता है एक हर्फ के पढ़ने पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। 1400 नेकी मिल गई मुझे, बताइए कितने टाइम लेंगे? सिर्फ 3 से 4 सेकंड। 1400 नेकियां, एक हर्फ पर 10 नेकी है। बाइबल, रामायण, महाभारत, गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मैं यहीं पर अगर हनुमान चालीसा पढ़ूं कोई नेकी नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर,
रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा कंचन वरन वराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। तर्जमा नहीं करूंगा, बड़ा टाइम लगेगा। कोई पुण्य नहीं मिला मुझे, जानकारी मिल सकती है कि जय हनुमान, हनुमान की तारीफ की गई। हनुमान कौन है? हनुमान बस एक वानर है, मतलब बंदरों का सरदार हनुमान था, कहानियों में है। रियलिटी हकीकत क्या है, ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप खुद समझते चले जाएंगे कि वो एक वानर है जिसमें शक्ति है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय, जय का मतलब जिंदा, जीत। ये लफ्ज जन गण मन में भी है। जय हे कई जगह पर इस्तेमाल होता है, जय हो, तुम्हारी जय हो। तो ये लफ्ज जय किसी की पूजा प्रार्थना के लिए नहीं है, ये वीरता को बयान करने के लिए संस्कृत में भी इस्तेमाल होता है और हिंदी में भी इस्तेमाल होता है। इसलिए बहुत से लोग एतराज करते हैं कि नहीं 26 जनवरी 15 अगस्त में जो नेशनल एंथम हम लोग पढ़ते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, लास्ट में पढ़ते हैं जय हे जय हे जय हे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए। अक्सर उलमा ने लिखा है कि इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए कि इसको लिखने वाला, इसका राइटर रविंद्रनाथ टैगोर से 15 साल 20 साल के बाद इसके बारे में पूछा गया कि इसमें आपने तो वो अंग्रेज ब्रिटानिया का जो राजा आया था, आपने उसके शान में ये कसीदे पढ़े हैं ना? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मौका मुझे उस वक्त मिला था 1911 में जब वो आया था, तो मुझे उसी प्रोग्राम में मौका मिला था, वरना मैंने इसको लिखा बहुत पहले से था और मैंने उसके तारीफ में नहीं पढ़े, बल्कि ये अपने देश की अच्छाई और अपनी वहदतुल वजूद, अपने एक परमात्मा, रविंद्रनाथ टैगोर खुदा को एक मानता था। रविंद्रनाथ टैगोर कहता था कि देयर इज नो डिफरेंट रिलीजन, मेरी नजर में धर्म एक ही है बस, मैं कोई एक किसी खास धर्म का नहीं हूं, मैं एक ईश्वर का बंदा हूं, मैं एक खुदा का बंदा हूं। यानी वो यूं समझिए कि वो खुदा का कायल था, एक खुदा का, वहदतुल वजूद का कायल था, अकीदा था उसका। उसके और भी लिटरेचर से, उसके और भी मज़ामीन से यही साबित होता है वो आदमी मुशरिक नहीं था, वो आदमी तौहीद परस्त था, खुदा को एक मानता था। इसीलिए फैसला किया हमारे अकाबिर उलमा ने कि जो नेशनल एंथम है जन गण मन अधिनायक जय है, इसके अंदर कोई जुमला ऐसा नहीं है जो शिरकिया हो। हाँ, अगर ये किसी इंसान के तरफ होता तो फिर माना जाता, लेकिन उसने खुद लिखा है कि मैंने किसी अंग्रेज मेहमान के आने पर उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए नहीं पढ़ा है, बल्कि हमारे इस देश की चारों तरफ जो खूबसूरती है, जो सूबे हैं, जो झील है, जो समंदर है, मैंने उनको अपने इन कलिमात के अंदर पिरोया है। और फिर इसको नेशनल एंथम बाज़ाब्ता कौमी तराना माना गया है। 15 अगस्त 26 जनवरी में अगर ये नहीं पढ़ेगा कोई नेशनल एंथम तो मुजरिम होगा, या ये जब पढ़ा जाए नेशनल एंथम जब पढ़ा जाए तो उस वक्त इसका सम्मान जरूरी है। आप उस वक्त बात नहीं कर सकते, आप उस वक्त खेल नहीं सकते। अगर आपके नजर के सामने में, ये भारत के संविधान के हिसाब से बोल रहा हूं, शरीय एतबार से नहीं बोल रहा हूं, शरीय एतबार से मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। भारत के संविधान में, भारत का संविधान में नेशनल एंथम यही है, वंदे मातरम नहीं है। वंदे मातरम अगर कहीं पर पढ़ा जाता है, बोला जाता है, यू आर नॉट, इट इज नॉट ड्यूटी टू से, आपके ऊपर जरूरी नहीं है कि आप वंदे मातरम बोलिए 15 अगस्त 26 जनवरी को, लेकिन जब नेशनल एंथम, जब झंडा फहराया जाएगा तो उस वक्त में ये कलिमात पढ़े जाएंगे, तो आपको भी उस वक्त या तो रिपीट करना है या तो खामोशी के साथ सम्मान देना है, और ये दे सकते।
हमारे उलमा ने क्लियर लिखा है, हर वो तराना या हर वो लाइन, हर वो मजहबी या और इस तरह के तराने जिसके अंदर कोई गलत मतलब ना हो, जिसमें शिरकिया अल्फाज ना हो, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, इजाजत है। वंदे मातरम क्यों इजाजत नहीं दी गई इस इन लाइन को पढ़ने के लिए? वो इसलिए कि उसके अंदर मुशरिकाना बातें लिखी गई। वंदे मातरम, ए माते, हम आपकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। खुदा का कुरान कहता है कि पूजा अल्लाह का ही होता है। इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते हैं। खुदा का कुरान साफ लफ्जों में कहता है। तो इस कुरान के इस अकीदे के खिलाफ है वंदे मातरम, तो इसीलिए मुसलमान नहीं पढ़ते हैं। लेकिन क्या अगर कोई मुसलमान वंदे मातरम नहीं पढ़ता है तो क्या उसको देश की मोहब्बत नहीं है? इसलिए कि तारीख बताती है कि सिर्फ जुमलों से या किसी तराने से या किसी गाने से देश की देशभक्ति जाहिर नहीं होती। सच्चा देशभक्त वही है जो यहाँ के संविधान को मानता है और यहाँ हिंदू मुसलमानों को मिलजुल कर एक साथ रहने की दावत देता है और उस पर काम करता। मगर बड़ा अफसोस होता है कि जब ऐसे पुरफितन दौर में एक नौजवान अगर किसी फिरका परस्त दंगाई और फासिक व फुज्जार के खिलाफ अगर खड़ा होता है तो उस पर केस दर्ज कर लिया जाता। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर एक नौजवान जिसने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है और ये जो बाबा है, बाबा के नाम से इसकी दुकान है, आज से नहीं है, पिछले 40 साल से, ये 70 साल का बूढ़ा आदमी यहाँ पर दुकान कर रहा। अगर कोई इसके खिलाफ आएगा, बोलेगा, इस पर इसका नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये अदालत तय करेगा। और फिर अदालत भी देखेगी कि वो आदमी 30-40 साल से जब दुकान कर रहा है, GST भर रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो अभी कुछ फिरकाई और कुछ दंगाई आते कहते हैं कि बाबा तो हिंदू में होता ही नहीं, ये बाबा तो मुसलमान में नहीं होता, हिंदू में होता है, तो इसीलिए हिंदू नाम क्यों रखा तुमने, अपना नाम बदलो। अगर लफ्जे बाबा हिंदू है तो लफ्जे शाह क्या है, उर्दू है, तो हम कल कहेंगे कि अमित शाह जी नाम बदलो, उसमें शाह लफ्ज उर्दू है, कौन सी बात हो गई। अब वो बेचारा बीच बचाव करता है कि नहीं जी, इसका नाम बदलने वाले तुम कौन होते हो, हम इनके साथ खड़े, हम ऐसा होने नहीं देंगे। मगर अफसोस की बात है, अगले दिन पूरे जत्थे के साथ पहुंचा जाता है और फिर उस बेचारा दीपक कुमार को इतना टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर केस फाइल हो जाता है कि तुमने क्यों मोहम्मद दीपक नाम रखा अपना, क्यों तुमने एक मुसलमान का साथ दिया। सुनो भारत के दंगाइयों, 1904 के अंदर हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद हुआ था, तब जाकर ये देश आजाद हुआ था। याद करो उस वक्त को जब चंपारण की धरती पर एक अंग्रेज ने एक ही फांसी के फंदे पर एक मुसलमान को लटकाया और उसी फांसी के फंदे पर उसी वक्त में एक हिंदू को लटकाया था ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी हो जाए। लेकिन नहीं, हिंदू मुसलमान मिलकर रहेंगे तो ये देश तरक्की करेगा। बहरे कैफ ये बातें हैं, नफरत के लिए कोई भी जुमला मजहब इस्लाम के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये खामखा लोग आज के इस पुरफितन दौर में पैदा करते हैं। ये लोग न देश को मानते हैं, न देश के संविधान को मानते हैं, अपनी इच्छा और अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए लोग कोशिशें करते। मेरे भाइयों, तो ये जय हनुमान से बात चल रही थी। जय हनुमान एक तारीफ है बस, किसकी? एक ताकत की, इसमें नेकी नहीं। सूरह फातिहा पढ़ेंगे आप, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है, जो दोनों जहान का रब है। तर्जमा भी अच्छा है, आपको तर्जमा समझ में नहीं भी आता तब भी आप पढ़िए तो आपको सवाब मिलेगा। अटक कर पढ़िए, आपको नहीं पढ़ना आता, आप अटक कर पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, कोशिश कर रहा है, ट्राई टू हिज लेवल बेस्ट, पूरी कोशिश कर रहा है कि कुरान नाजरा सही से पढ़ो। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं उसको 10 नेकी नहीं, एक हर्फ पर 20 नेकी अल्लाह ता फरमाता है। बताइए कितनी हम लोग पढ़ते हैं फजर की नमाज,
के बाद तिलावत तो दूर की बात, फजर की नमाज तक नहीं पढ़ते। आज शब बारात की रात है, हमने देखा है आकर के एकदम बिल्कुल लोग मोमबत्ती जला रहे हैं अपने घरों में, अपने दरवाजे पर, ऐसे जैसे वो हमारे हिंदू भाई दिवाली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, वैसे मुसलमान समझता है कि बस आज ही सब कुछ हम कर लेंगे। गलत अकीदे, गलत कॉन्सेप्ट है। जिन चीजों पर आपको नेकी मिल सकती है आप वो कीजिए। कुरान करीम की तिलावत हमेशा करो। कुरान करीम की तिलावत करोगे, रूह की ताकत, रूह के अंदर तब्दीली आएगी। इसलिए कि कुरान आसमान से है, रूह भी आसमान से। इंसान की बॉडी, इंसान का जिस्म जमीन से है, लेकिन रूह आसमान से है और कुरान भी आसमान से आया। जब उन दोनों का मिलन होता है तो तब्दीली पैदा होती है। इसीलिए कुरान की तिलावत दैट इज वेरी कंपल्सरी इफ यू वांट टू बी अ प्यूरिफाई योर इंटरनल सोल। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदरूनी एतबार से कोई तब्दीली पैदा हो तो आपके लिए कुरान करीम की तिलावत अज़हद जरूरी। नहीं करते हमारे नौजवान। अरे पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हर्फ पर 10 नेकी, एक हर्फ पर 10 नेकी। और हाफिज कुरान बन जाइए तो गनीमत, नूर नाला नूर। कल क़यामत में जो मकाम मर्तबा इनका होगा किसी का नहीं है। हाफिज कुरान, इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो ए हाफिज कुरान। जैसे दुनिया में तुम कुरान पढ़ते थे और जन्नत के सीढ़ियों पर चढ़ो, इक़रा पढ़ो, वर्तक़ी और चढ़ो। इर्तिका के मतलब जमीन से नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना। तो इससे साफ पता चलता है हदीस के इस जुमले से कि कल क़यामत में अल्लाह हाफिज कुरान से कहेगा, हाफिज कुरान से नहीं बल्कि बाज़ मुहद्दिसीन ने यह तफसीर की है कि अगर कोई आदमी कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान की तिलावत करता है, कुरान के हराम को हराम समझता है, कुरान के हलाल को हलाल समझता है, तो अल्लाह उसको भी कहेगा कि तू भी कुरान का दोस्त था। इक़रा ऐ लिसाहिबिल कुरान, यानी कुरान के दोस्त से कहा जाएगा। और जिसके सीने में जो हाफिज कुरान है उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी हाफिज नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी कुरान से मोहब्बत रखता है, उससे भी कहा जाएगा। इसीलिए आप ये ना समझें कि नहीं मौलाना ये तो सिर्फ हाफिज कुरान के लिए, अब हम हाफिज बने नहीं तो छोड़िए, कोई बात नहीं, हम तिलावत नहीं करेंगे। अगर आप भी कुरान से मोहब्बत रखोगे तो कल क़यामत में इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो मकाम मर्तबा आपका भी हो सकता है। यह ऑर्डर आपके लिए भी होगा जो एक हाफिज कुरान के लिए होगा। हाफिज कुरान के वालिदैन, मेरी माँ और बहनों, आप तक मेरी आवाज जा रही होगी। जिस माँ और बाप ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, मरना तो है, मरने के बाद हश्र के मैदान में इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो मकाम और जो सम्मान आपका होगा, हाफिज कुरान के माँ बाप का होगा, वो किसी उद्योगपति, वो किसी दुनिया के मालदार का नहीं होगा। लोग कहेंगे कि ये कौन लोग हैं जिनके सर पर इतना रोशन ताज पहनाया गया है कि सूरज की चमक से ज्यादा चमक है, ये है कौन लोग समाज के। जब देखा जाएगा, अरे ये समाज में, गांव में तो फलां साहब है, बहुत गरीब कमजोर घर से था, कोई मकाम नहीं, कोई मर्तबा नहीं, कोई खानदान नहीं, कोई हसब नहीं, कोई नसब नहीं और कोई प्रॉपर्टी नहीं, गरीब कमजोर घर से था, हम लोगों में कोई अहमियत नहीं थी। उन्हें जवाब दिया जाएगा कि ये वो लोग हैं, ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। बताइए, माँ बाप को ये सम्मान जब होगा तो हाफिज कुरान का मर्तबा और कितना बुलंद हो सकता है, हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कल हश्र के मैदान में सारे लोग परेशानी के आलम में होंगे, नफ्सी नफ्सी के आलम में। हर कोई, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहन्नास, क़यामत का तज़किरा है। यही क़यामत का तज़किरा हिंदू भाइयों के ग्रंथों में महाप्रलय के नाम से है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
इसका भी एक्सप्लेन करूंगा पहले कुरान करीम की आयत का। या अय्युहन्नासुत्तकू, इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि कुरान में गलत बातें लिखी हुई है, जो लोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि आप अपनी किताबों को पढ़ो। कुरान में आपको वो मजमून मिलेगा, वो मजमून जो आपकी किताबों के अंदर भी मौजूद है। कुरान में तकरीबन 10 आयतें ऐसी है कि जिसका सेम पैटर्न वेदात के अंदर आपको, अपने शास्त्रों के अंदर आपको मिल सकता। इसीलिए सिर्फ इसलिए कि इस कुरान में एक दो जगह पर आयत जिहाद है, एक दो जगह पर मुशरिकों को मारने की बात कही गई, तो उसको पकड़ कर उछल रहे हो। पढ़ो इसके आगे और पीछे मुताला करो तो पता चलेगा। कुरान करीम के अंदर अकीदा क़यामत है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, क्या अकीदा गुरुर पुराण में ये क़याम महाप्रलय के नाम से नहीं है। ओम पूर्णमिदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कुरान करीम के अंदर यूं कहा गया कि अल्लाह के नबी आखिरी रसूल है। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये कुरान का अकीदा है, और कुरान का अकीदा तो हमारा अकीदा कुरान के मुताबिक, तो यही अकीदा उपनिषद में है। आलोक उपनिषद में कहा गया, अस्मल्लाह मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरस अल्लो अल्लामा। मोहम्मद अल्लाह के मुकर्रब रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के चुनिंदा रसूल है। उपनिषद में मौजूद है। कुरान में क्या है? कुरान में है कि नमाज कायम करो, अकीमुस्सलाह। रामायण में भी ये बात है, पथमादार का जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार। खड़े होकर साष्टांग करो, नमाज भी खड़े होकर अदा की जाती है। कुरान करीम में पर्दा है, कुल्लिल मुमिनाति यग़्दुज़्न मिन अब्सारिहिन। शास्त्रों में है, अधे पश्यस्तिमो परि संतराम पादको हर माते कौशल पको। बताइए, इतनी सारी चीजें हैं होने के बावजूद आज लोग कहते हैं कि नहीं, आपके कुरान में गलत बातें, गलत बातें। बिल्कुल गलत बात नहीं, बातें वो है कुरान में जो इंसान की रहनुमाई और रहबरी के लिए। बहरकैफ इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? या अय्युहन्नासुत्तकू, या अय्युहन्नास अरबी है, या अय्युहन्नास, ओ आदम के औलाद। मुसलमान को नहीं कहा, या अय्युहल मुमिन नहीं कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहा कि ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये कहा या अय्युहन्नास, ओ मिस्टर मोदी, ओ मिस्टर योगी, ओ पीपल ऑफ आदम, मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, ओ दुनिया के लोगों। या अय्युहन्नास, कयामत आएगी, सबके लिए आएगी। ऐसा नहीं कि बारसोई में कयामत आ जाएगी, वो अररिया बाकी रह जाएगा, या फिर कयामत आ जाएगी सीमांचल में, यहाँ मुसलमान ज्यादा है तो मुसलमानों का अकीदा कयामत आएगी तो सीमांचल में कयामत आ गई जी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश खाली है इसलिए कि वहां पर बाबा जी हैं, लाल बुजक्कर साहब हैं। ऐसा नहीं है, कयामत आएगी तो पूरी दुनिया में आएगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास, ओ इंसानो, कोई भी किसी मुल्क का रहने वाला हो, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो। रब को कौन नहीं मानता? हिंदू भी रब को मानता। रब को कौन नहीं मानता? क्रिश्चियन भी रब को मानता, रब को यहूदी भी मानता, रब को ईसाई भी मानता, रब को सिख भी मानता, रब को जैन भी मानता, रब को बुद्धिस्ट भी मानता, रब को महावीर, वर्धमान महावीर जैन स्वामी को रब माना जाता है, जैनी लोग मानते। यहाँ तक के पंडित दयानंद सरस्वती जी को भी रब माना जाता है। आर्य समाज के लोग उनको भी रब मानते हैं। कुछ लोग तो रब हर मजहब में है, अलग अलग तरीके पर है। कहीं पर रब का बेटा मान लिया जाता है तो गलत हो गया, कहीं पर रब की बीवी की रूह मानी जाती है तो गलत हो गया, कहीं पर वर्धमान महावीर जैन स्वामी को रब माना गया जो कि एक इंसान है, कहीं पर श्री रामचंद्र जी को रब माना जाता है तो इंसान है क्योंकि श्री रामचंद्र जी इंसान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महान इंसान थे, उनको रब माना जाता है। ऐसे ही क्रिश्चियन के अंदर में 3 फिरके, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, ये सब भी 3 खुदाओं को मानते हैं, रब वहां पर भी माना जाता, लेकिन रब है किसी न किसी शक्ल में मानते। प्योर रब एक है, न बीवी, न बेटा, न मर्द, न औरत, कोई नहीं, न बाप, न दादा, कोई नहीं। वो मजहब इस्लाम में है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यहां पर तन्हा रब कोई नहीं, सर्वशक्तिमान वही है।
कोई अकीदा ऐसा नहीं है इसके अंदर जो रब के साथ किसी को शरीक किया गया हो। तो रब हर किसी में है, हर मजहब में है। तो या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन क़रीब, क़यामत की घड़ी बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चों को अपने गोद से उठाकर फेंक देगी उस घड़ी को देखने के बाद। वतज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा, और जिसके कोख में बच्चा होगा, हमल से होंगी जो औरतें, उसका हमल ज़ाय हो जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक घड़ी होगी क़यामत की। वो तरन्नास सुकारा, तुम लोगों को देखोगे कि नशे की हालत में लोग हैं। वो नशा नहीं है बल्कि वल्लाह वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब बड़ा सख्त हुआ करता है। वल्लाह की तरफ से गिरफ्त है, क़यामत के बारे में है। हिंदू भाइयों में भी महा पढ़ रहे हैं, हमने ओम पढ़ा है, लफ्ज खुतबे में भी पढ़ा है, ओम शांति पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हमने पढ़ा है। तो हिंदू भाइयों के यहाँ भी अकीदा है कि जिस ब्रह्मा ने इस पूरे संसार को बनाया, वो ब्रह्मा इस दुनिया को नष्ट करेगा, खत्म करेगा। और हालत इतनी खतरनाक होगी